गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लास्ट टाइम जब मैंने कुछ ऐसा वीडियो बनाया था तो जब पिछला कोविड चल रहा था बहुत ज़्यादा, तब हमने कुछ उस पे शेयर किया था नॉलेज, और बीच में सब ऐसा लगा कि सब ठीक हो गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर बहुत सारे केसेस आ गए हैं, और जो अभी केसेस आ गए हैं वो तो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक लग रहे हैं। बट पिछले और अभी के बीच में जो डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस जो अभी आ रहा है, जो हम फेस कर रहे हैं, वो ये है कि अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं केसेस। एक जने को फैमिली में हो रहा है तो पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो रही है, पूरी की पूरी फैमिली अफ़ेक्ट हो रही है। इस बार बेड्स और वेंटिलेटर्स के जो तकलीफ़ ज़्यादा फेस कर रहे हैं हम लोग, जितना पिछले बार उतना नहीं था। इस बार जबकि पिछले बार से ज़्यादा बेड्स अवेलेबल हैं, ज़्यादा वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा पेशेंट्स हो गए हैं कि उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये एक सेकंड वेव है, इसके बाद भी कोविड तो खत्म नहीं हो जाएगा। अब लॉकडाउन हो रहा है, फिर से रेस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं, लेकिन कोविड इसके बाद भी खत्म नहीं होगा। फिर भी ऐसा थर्ड वेव भी आ सकती है, फोर्थ वेव भी, पता नहीं, किसी को भी कुछ नहीं पता है। बट एक चीज़ है जो अ, पिछले सर्ज और अभी के बीच में हमने एक चीज़ जो हमारे साथ है वो है वैक्सीन। वैक्सीन हमारे पास है, और उसका लेकिन हम लोगों ने उतना यूज़ नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे मल्टीपल वेव्स, ऐसे मल्टीपल सर्जेस जो कोविड केसेस में हैं, ये आते रहेंगे, और हम बार-बार तकलीफों में आते रहेंगे। हमारी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी इसकी वजह से। तो मैं आज कुछ, कई बार मेरे से लोग पूछते हैं कोविड की वैक्सीन से रिलेटेड, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ अलग-अलग वैक्सीन्स की वैराइटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें व्हाट्सऐप पे इधर-उधर अवेलेबल हैं। तो मैंने सोचा कि अ, मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हमको क्या मालूम है वैक्सीन्स के बारे में, और हमें क्या करना चाहिए। जब हम किसी बीमारी की बात करते हैं, इतनी सारी बीमारियों के अगेंस्ट वैक्सीन्स बने हैं, लेकिन कोई भी बीमारी ऐसी नहीं हुई है जिसकी वैक्सीन 1 साल में बन गई हो, बीमारी आने के बाद। और ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है। बहुत बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है। जब से कोविड शुरू हुआ लास्ट अप्रैल, और इस अप्रैल में हमारे पास 2 या 3 वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये बहुत करोड़ों लोगों को, 100 करोड़ तो हमारे देश में 100 डेढ़ 100 करोड़ हैं, और पूरी दुनिया में ये केसेज़, इन सबको वैक्सीन लगाना एक बहुत चैलेंजिंग जॉब है, बहुत टाइम लगेगा। हर इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा करने में सिर्फ इंडिया ही नहीं, हर कंट्री को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन जितना जल्दी हम वैक्सिनेशन लगाते जाएँगे, उतना जल्दी इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने में हमें हेल्प मिलेगी। अभी तक 12 वैक्सीन्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डेवलप हो चुकी हैं। 70 अभी और ट्रायल में हैं। इंडिया में हमारे पास 2 हैं, जो सबको मालूम है, कोवैक्सिन और कोविशील्ड। अ, अभी फर्स्ट अप्रैल का जो मैं डेटा देख रहा था, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड 52 करोड़ वैक्सीन्स, 52 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। ये नंबर ऑफ एक्चुअल केसेज़ से कहीं ज़्यादा है, जितने केसेज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड हुए हैं हॉस्पिटल में, कोविड के ऑल ओवर द वर्ल्ड, उससे कहीं ज़्यादा है। तो अगर हम इसको, लेकिन अभी भी ये स्लो है, इसको हम और तेज़ी से करते जाएँ, तो शायद हम इस डिज़ीज़ पे काबू पा सकें, नहीं तो और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। जो हमारे पास 2 हैं, कोवैक्सिन और कोविशील्ड, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात करूँगा। काफ़ी सारे डोज़ेज़ कोवैक्सिन और कोविशील्ड के ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हमने बाँटे हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड की बात है, बहुत ही प्राउड की बात है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनको 2024 तक वैक्सीन नहीं मिलने वाली। ये सिचुएशन है, और हमको प्राउड फ़ील होना चाहिए कि हम उन कंट्रीज़ के साथ खड़े हैं कि हमारे कंट्री में वैक्सीन अवेलेबल है। आज जो इज़राइल है, उसकी इज़राइल में मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन, 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन वैक्सिनेटेड है, और वहाँ पे अब कोविड केसेज़ नहीं है। यूके में 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन वैक्सिनेटेड है, और वहाँ पे बहुत अच्छा कोविड का सिनेरियो हो गया है, लाइफ़ वापस नॉर्मल होने लगी है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे फ्रांस, जर्मनी, वहाँ पे ये मिथ फैल गया कि साइड इफ़ेक्ट है, ये ब्लड क्लॉट कर रहा है, और इसकी वजह से फ्रांस और जर्मनी वालों ने वैक्सीन बीच में बंद कर दी थी लगानी, और अब वहाँ पे हमसे ज़्यादा बुरे हालत हैं। फ्रांस और जर्मनी में वेंटिलेटर्स नहीं हैं। इतने, मतलब पॉपुलेशन कम में भी, और इतनी एडवांस कंट्रीज़ होने के बावजूद वो लोग अभी बहुत खराब सिचुएशन में हैं, और लेकिन अब उन्होंने वैक्सिनेशन ड्राइव को फिर से बढ़ाना शुरू किया है। तो ये गलती हम ना करें, हम वैक्सिनेशन करते जाएँ, हमारा देश बहुत बड़ा है और बहुत सारी दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ेंगी। इंडिया में अभी तक सिर्फ 2.5% लोगों को वैक्सीन लगी है। कितना बड़ा चैलेंज है।
स्लो क्यों है? हमारा वैक्सीन ड्राइव स्लो क्यों है? एक तो अवेलेबिलिटी का इश्यू आएगा, इतने सारे लोगों को इतने सारे डोज़ेज़ बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बन रहे हैं फिर भी। उसके अलावा लोगों में एक झिझक है। ये झिझक क्यों है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ये झिझक ही दूर होनी चाहिए, फटाफट वैक्सीन लगाना चाहिए, सेफ है। फ़ियर ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स है, फ़ियर ऑफ बहुत सारे फ़ियर्स आ गए हैं जिसको मैं आज शायद थोड़ा क्लैरिफ़ाई कर पाऊँ। अ, उसके अलावा ऐसा है कि अभी अगर हम इस पेस से चलते रहे इंडिया में, तो हमको जो जितने टारगेट पॉपुलेशन को वैक्सिनेट करना है, तो हमें 4 साल लगेंगे। जो हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी हो जाए तो डिज़ीज़ नहीं फैलेगा। ऐसा ऐसा बोला गया है कि यूएस में अभी 108 दिन लगेंगे, जिस वैक्सीन रेट से वो लोग चल रहे हैं, तो अभी 108 दिन लगेंगे उनको अ, हर्ड इम्यूनिटी अटेन करने में। और हम जिस पेस से चले तो हमें 1080 दिन लगेंगे। दैट मीन्स के 3 साल से ज़्यादा हमें हर्ड इम्यूनिटी लाने में लगेंगे। तो 3 साल में कितने सर्जेस आएँगे, कितने केसेज़ होंगे, कितनी डेथ्स होंगी, ये सब हमको दिमाग में रखना चाहिए। जो-जो फैक्टर्स हमने फेस किया, अगर मुझे लगता है कि वैक्सीन का पहला डोज़ लगा जनवरी में, अगर ये पिछले सर्ज जो सितंबर, अक्टूबर के पहले अगर वैक्सीन आ गई होती, तो लोगों ने बहुत वैक्सीन लगवाई होती। जब आया पहली वेव जा चुकी थी, उसके बाद ये वैक्सीन आई, तो लोगों ने उतना अ ईगरली गए नहीं लगाने, ये हेजिटेंसी है। दूसरा ये कि लोगों में एक परसेप्शन ऑफ थ्रेट कम हो गया था, उनको डर लगना बंद हो गया था, पता नहीं क्यों। अ, जो भी ये कोविड का जो सेकंड वेव आई है, इसमें सिर्फ लोगों की गलती है और किसी की गलती नहीं है। उनके मन से एक डर खत्म हो गया, हमारा जो कोविड का बिहेवियर हमने सीखा था, मास्क, सैनिटाइज़र, ये सब हमने छोड़ दिया और नाउ वी आर इन प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम बार-बार आती रहेगी इफ वी डोंट चेंज आवर बिहेवियर। तो ये एक डिक्रीज़ परसेप्शन ऑफ थ्रेट, लोगों में डर ही खत्म हो गया, व्हाई आई डोंट नो। उसके अलावा साइड इफेक्ट्स का एक बहुत बड़ा डर था लोगों में। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चों को वैक्सीन लगाता हूँ और तमाम वैक्सीन्स में ये सब काफ़ी सेफ वैक्सीन है, काफ़ी मिनिमम साइड इफेक्ट्स हैं। इससे ज़्यादा साइड इफेक्ट्स वाली वैक्सीन के करोड़ों, अरबों डोज़ बच्चों को लग चुके हैं, तो हम क्यों डर रहे हैं इससे? इसके अलावा बहुत बड़ा सवाल एक वैक्सीन एफ़िकेसी पे भी आया। लोगों में ऐसा चल रहा है कि डोज़ेज़ लगवाने के बाद भी डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, पॉपुलेशन को कोविड हो रहा है। उस पे भी मैं अभी बात करूँगा। और 5वां फिर लॉजिस्टिकल भी है, उतना स्टाफ, उतनी वैक्सीन्स, उतने डोज़ेज़, उतने अरेंजमेंट्स करने होते हैं। अब लोग आगे आके वैक्सीन के सेंटर्स खोल रहे हैं, जो सरकार के साथ मिलके, बट अनफॉर्च्यूनेटली खाली पड़े हैं वो, वहाँ पे भीड़ नहीं है। व्हाई दिस इज़ हैपनिंग आई डोंट नो, बट इसको जल्दी से हमें और तेज़ करना होगा ताकि हम आगे बढ़ा सकें इसको। उन उसके अलावा एक अनस्टॉपेबल मिस इन्फॉर्मेशन है जो काफ़ी सारे सोशल मीडियाज़ पे, व्हाट्सऐप पे, फेसबुक पे, इवन टीवी पे आती रहती है। तो ये अनस्टॉपेबल जो मिस इन्फॉर्मेशन है, इससे भी हमें बचना चाहिए। छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशंस हैं जो गलत होती हैं और उनको हम सीरियसली ले लेते हैं। तो मैं उसी के लिए थोड़ा-सा बोलना चाहूँगा। तो इंडिया में 2 वैक्सीन्स हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सिन। जहाँ तक कोविशील्ड की बात है, इट्स अ वेरी इफेक्टिव एंड सेफ वैक्सीन। आप बिल्कुल उसको लगवा सकते हैं। इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके अभी 1.5 करोड़ से ज़्यादा डोज़ेज़ लग चुके हैं और इट हैज़ वर्क्ड ओके। दूसरी, इसकी जो ओवरऑल एफिकेसी है 70% के लगभग है डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने में। मतलब कोई बीमारी नहीं होगी आपको कोविड की इफ यू आर वैक्सिनेटेड फॉर 2 डोज़ेज़, उसके 70% चांस है। लेकिन आपको कोई सीवियर बीमारी ना हो, इसको प्रिवेंट करने में ये 100% इफेक्टिव है। तो इट्स अ वेरी गुड वैक्सीन, इट्स यू कैन गो, डोंट फॉल इन एनी कन्फ्यूजन्स। उसके अलावा जो दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सिन, वो अभी हमारे यहाँ पे आई है। उसके अभी बहुत सारे डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो भी एक अच्छी वैक्सीन लग रही है। लेकिन अभी जस्ट जो डेटा कोविशील्ड का है, वो सबसे ज़्यादा लगी है, तो वो काफ़ी इफेक्टिव वैक्सीन है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस जो मेरे से बार-बार पूछे जाते हैं, उन पे बात करूँगा। फर्स्ट इज़ दैट व्हिच वैक्सीन शुड आई टेक? कोवैक्सिन और कोविशील्ड? मैं ये कहना चाहता हूँ, या फिर कई लोग मेरे से पूछते हैं कि हम फाइज़र की वैक्सीन का वेट करें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो वैक्सीन अवेलेबल है, आप जाके लगवा लीजिए, प्रोटेक्शन ले लीजिए, आप किसी का वेट मत करिए। हर वैक्सीन अच्छी है। हर फाइज़र की उन जो जिस देश में फाइज़र लग रही है, वो उस देश के हिसाब से अच्छी है, कोविशील्ड हमारे देश के हिसाब से अच्छी है। ये अलग-अलग पॉपुलेशंस है जिनकी स्टडीज़ हमारे सामने आती है। एक ही पॉपुलेशन पे की गई स्टडीज़ नहीं है। तो जहाँ तक हम अपनी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सिन बहुत अच्छी वैक्सीन्स हैं। आपको जो मिल रहा है, आप लगवा लीजिए, उस कन्फ्यूजन में मत पड़िए। दूसरा क्वेश्चन जो है कि आर दे सेफ? मैं फिर कह रहा हूँ, दीज़ आर वेरी सेफ। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स
फीवर आना, एक आध दिन थोड़ा हाथ-पैर में दर्द रहना, ये नॉर्मल है और इसको आप इज़िली ठीक कर सकते हैं। कोविड की वजह से फीवर आए या वैक्सीन की वजह से फीवर आए, दैट यू हैव टू चूज़। बेटर है कि वैक्सीन की वजह से फीवर आए, उसके कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। दूसरा, कई बार पूछते हैं कि बहुत सारी पॉपुलेशंस में हम लगवाएँ कि ना लगवाएँ, जैसे हार्ट पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, डायबिटीज़ है, G6PD है, कैंसर पेशेंट्स हैं और या फिर वो काफ़ी सारे स्टेरॉइड्स टाइप की दवाइयाँ ले रहे हैं, इनको वैक्सीन लगाएँ कि ना लगाएँ? आप बिल्कुल लगाइए, ये पॉपुलेशन तो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, इनमें तो सेफ है लगाना। हाँ, जो पेशेंट्स स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहे हैं, उनमें उतना अच्छा वैक्सीन का इफ़ेक्ट शायद ना आए, बट फिर भी लगाना चाहिए, उनमें कोई हेजिटेंसी नहीं करनी चाहिए। वैक्सीन किसको नहीं लगानी है? वैक्सीन वैक्सीन किसको नहीं लगानी है, उसमें सबसे पहले है जिस पेशेंट को अगर कोई फ़ीवर चल रहा है, कोई एकदम एक्यूट इलनेस चल रही है या उसको कोविड अभी-अभी हो रखा है या हो जस्ट होके गया है या फिर उसको वैक्सीन के किसी कंपाउंड से एलर्जी है जो कि बहुत, बहुत, बहुत रेयर है, तो उनको उनको वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। तो आई थिंक कि अगर कोई फ़ीवर या कोई सर्दी-जुकाम चल रहा है जो एक्यूट आया है, आप रुक सकते हैं, वो ठीक हो जाए फिर आप वैक्सीन लगाइए। अदरवाइज़ सब पॉपुलेशन वैक्सीन लगवा सकती है। अब ये नए वेरिएंट्स आ गए हैं, तो लोग पूछने लगे हैं कि वैक्सीन इन वेरिएंट्स के अगेंस्ट काम करेगी कि नहीं करेगी? तो बेसिकली अभी 3 वेरिएंट्स हैं, एक यूके वेरिएंट है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, ब्राज़ीलियन वेरिएंट है। अभी हमारी कंट्री में जो चल रहा है वो यूके वेरिएंट है जिसने हमें परेशान कर रखा है। बट आई थिंक कि जो वेरिएंट जो सबसे बड़ा परेशानी करने वाला है वो हमारा बिहेवियर। हम अपने बिहेवियर से वैरी ना करें, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क पहनना है, इसको हम जारी रखें वैक्सीन के बाद भी और मैक्सिमम वैक्सीन्स इन वेरिएंट्स को कवर करती हैं। आगे और अच्छी वैक्सीन्स आएँगी, लेकिन जब आएँगी तब आएँगी। अभी जो हमारे पास है, अभी तो हमको अपनी जान बचानी है, वापस लाइफ़ को नॉर्मल करना है। तो अभी जो हमारे पास है, उसके हिसाब से जो वैक्सीन्स हैं, ये वेरिएंट्स को भी कवर करती हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सीरियस इलनेस से बचा लेती हैं। और उसके बाद क्वेश्चन आता है कि बीच में कन्फ्यूजन उठा था कि 2 डोज़ेज़ के बीच में कितना ड्यूरेशन रहना चाहिए। तो कुछ लोग पहले 4 वीक्स पे लग रहा था 1 महीने के डिफरेंस में, फिर 2 महीने का डिफरेंस बोलने लगे। तो 1 महीने के डिफरेंस में लगाएँ तो उससे एक बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन फुल्ली इम्यूनाइज़ हो जाएगी, लेकिन उसके लिए डोज़ेज़ ज़्यादा चाहिए। 2 महीने के लिए चाहिए तो 2 महीने में बेटर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के बीच का अगर आप 6 वीक्स मान के चलें, तो आप दोनों के ही प्लस पॉइंट्स आपको मिलेंगे। 4 टू 8 वीक्स अगर बोल रहे हैं तो यू गो फॉर डेढ़ महीने पे आप लगवा लीजिए। दैट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं कि 2 डोजेज़ लग गए हैं, कई लोग 2 डोजेज़ लगवा चुके थे और अभी सुन रहे हैं कि उन डोजेज़ के बाद भी हो रहा है कोविड, तो क्या मैं एक्स्ट्रा डोज़ ले लूँ? तो डेफिनिटली नो, अभी कोई ऐसा हमारे पास डेटा नहीं है, एक्स्ट्रा डोजेज़ से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। तीसरा डोज़ कब लगना है, ये भी हमें नहीं मालूम है। हो सकता है हमें फ्यूचर में बूस्टर डोजेज़ की ज़रूरत पड़े। मेबी हो सकता है जैसे फ्लू का हम हर साल लगाते हैं, तो हो सकता है कि कोविड का हमें बूस्टर 1 साल, 2 साल या मेबी 3-4 साल में एक बार लगाना पड़े, बट अभी फ़िलहाल इसका कोई डेटा नहीं है। अभी आप 2 डोज़ेज़ ही मान के चलिए। उसके अलावा कि अ, वैक्सीन्स कंबाइन कर सकते हैं क्या? मैंने पहले कोविशील्ड लगाया था, अभी कोवैक्सीन लगा लूँ, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अभी कंबाइन मत करिए। जो वैक्सीन आपको पहले लगी है, उसी वैक्सीन को आप कंटिन्यू करिए और कोई आप कोविशील्ड वाला सोच रहा है कि कोवैक्सीन लगती तो ज़्यादा अच्छा होता, ऐसा कुछ नहीं है। बोथ वैक्सीन्स आर इक्वली गुड एंड इक्वली इफेक्टिव और जो अगर कोई भी वैक्सीन ऐसा होता है कि 100% इफेक्टिव आज तक कोई वैक्सीन नहीं हुई है। लेकिन वैक्सीन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सीवियर इलनेस से आप बच जाते हो। जस्ट लाइक एक हेलमेट है, हेलमेट पहन के आपने गाड़ी चलाई तो ऐसा नहीं होगा कि आपका हेल एक्सीडेंट ही नहीं होगा आपने हेलमेट पहन लिया तो। या हेलमेट पहन के चलाई और एक्सीडेंट हो गया तो चोट नहीं लगेगी, चोट लग सकती है, लेकिन जो सीरियस चोट लगती है जिसमें लाइफ एंडेंजर हो जाती है, वो सब नहीं होगा, आप काफ़ी कुछ बचा लोगे हेलमेट से। तो ये बेसिकली वैसा कांसेप्ट है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कोविड लगाएँ कि नहीं लगाएँ? अभी फ़िलहाल हमारे जो भी जो गवर्नमेंट है आई थिंक दे वांट टू प्रोटेक्ट जो हाई रिस्क है, जिनमें डेथ रेट ज़्यादा है, उनको पहले लगा लिया जाए। फिर बाकी डोज़ेज़ जो बचेंगे, बाकी पॉपुलेशन को लगा लिया जाएगा। तो ये शायद ये लोग उस पे काम करना चाहते हैं और उन्होंने सोचा था कि बहुत जल्दी हम 45 एंड अबव को कवर कर लेंगे, बट उतना जल्दी हो नहीं रहा है। ये एक थोड़ा-सा डरावनी बात है। आई थिंक कि लोगों को जल्दी जा के लगवाना चाहिए जो भी 45 प्लस हैं, ताकि फिर बाद वालों का नंबर आए। तो उसके बाद लोग पूछते हैं कि प्रेगनेंसी में जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनको डोज़ेज़ लगाने चाहिए, तो दे वर आस्किंग कि प्रेगनेंसी में लगाएँ कि ना लगाएँ? बिल्कुल लगाएँ, प्रेगनेंसी में सेफ है
और प्रेगनेंसी में अगर कोविड हो रहा है तो डेथ रेट थोड़ा बढ़ जाता है, तो और अगर वैक्सीन लगाते हैं तो वो बच्चे को भी प्रोटेक्शन देता है, तो प्रेगनेंसी में बिल्कुल लगाना चाहिए। उसके अलावा बच्चों को लगाएं कि ना लगाएं, आई थिंक के अगर हमारे पास समय होता तो शुरुआत हमेशा बच्चों से करनी चाहिए थी, क्योंकि 1/4 पॉपुलेशन तो बच्चे हैं जो लेस देन 18 ईयर्स हैं, और वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सीरियस इलनेस नहीं होती, लेकिन वो फैलाते बहुत हैं क्योंकि उनकी मूवेबिलिटी बहुत है। चांसेस कि एक 5 साल का बच्चा मास्क पहन के रखे पूरा टाइम, आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते उससे। तो इन पॉपुलेशन को अगर लगा लिया जाए तो स्प्रेड रोकने में भी हेल्प होगी, ऐसा माना जाना चाहिए। तो ये वैक्सीन जनरली बच्चों में सेफ है। अभी तो कोविशील्ड का ट्रायल मोर देन 3 इयर्स बच्चों में चल रहा है, और जब मौका मिलेगा तो सारे बच्चों को तुरंत लगनी चाहिए, दैट आई फील। तो अगर उनको हम पिछले वी कैन इमेजिन कि 1 डेढ़ साल से स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं। ये 1 डेढ़ साल हमारे बच्चों के बिहेवियर में क्या चेंजेस लाएगा, वी कैन नॉट इमेजिन। वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, टीवी के सामने बैठे हैं, तो इट्स मतलब हाइली इमेजिन करना मुश्किल है कि उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो 1 साल और खींचना तो बहुत मुश्किल है, तो बच्चों को प्रोटेक्ट करना आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट। मेबी जब बड़े लगा लेंगे तब बच्चों की बारी आएगी। वैक्सीनेशन कोविड हो जाने के बाद लगाना है कि नहीं लगाना है? कोविड के बाद भी वैक्सीनेशन लगाना है। एक कोविड का इन्फेक्शन यानी 1 डोज़ है, तो उसके बाद आपको कोविड के दोनों डोज़ेज़ लेने हैं, लेकिन कोविड होने के 90 डेज़ के बाद, 3 मंथ्स के बाद आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। कोविड हो गया, उसके बाद कितने डोज़ेज़ लगवाने हैं? तो 2 डोज़ेज़ लगवाने हैं। उसके अलावा सबसे कॉमन तो यही है कि मैंने अब लगवा लिया है वैक्सीन, तो मेरे को अब मैनी पीपल आस्क मी कि मुझे अब हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मैं तो 2 डोज़ेज़ ले चुका हूँ। तो डेफ़िनेटली हो सकता है, लेकिन अगर आपको होगा तो चांसेस ऑफ हॉस्पिटलाइज़ेशन, चांसेस ऑफ सीवियर डिज़ीज़, चांसेस ऑफ डेथ्स आर 0%। आपको कोई सीरियस इलनेस नहीं होगी। इसलिए कोविड लेकिन हो सकता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन के बाद भी आप मास्क पहने, अपना एप्रोप्रिएट बिहेवियर आप उसको फ़ॉलो करते रहें, और जो पहले के रूल्स हैं उसको फ़ॉलो करते रहें। विल आई नीड अ बूस्टर डोज़? कई लोग लगवा चुके हैं वैक्सीन जिनके दोनों डोज़ेज़ फ़रवरी में हो गए, तीसरे डोज़ेज़ या बूस्टर के बारे में पूछते हैं, तो उनको अभी मैं कहता हूँ कि आई डोंट नो, बट इफ यू हैव हैविंग 2 डोज़ेज़ देन सिट आइडल, आप आराम से बैठ सकते हैं, दोनों डोज़ेज़ आप ले चुके हैं, और अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, जिस पे हम शुरू से एम्फसाइज़ कर रहे हैं, उसको फ़ॉलो करते रहें। आई थिंक टाइम अब खत्म होने वाला है, तो इट्स थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड आई होप कि आई वाज यूजफुल, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गेट as many people vaccinated as is possible. Thank you.